प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आप लोगों के सामने मैं प्रभु का दास महेश कुमार आप लोगों के सामने कुछ वचन को सीखेंगे, शेयर करना चाहते हैं, और जिनका विषय है उपवास का विषय। आज हर इंसान को उपवास की जरूरत क्यों है? हालेलुया। आज उनका विषय है उपवास। उपवास होने के कारण हमारा जीवन में कहीं ना कहीं विपत्ति आना चालू हो जाते हैं। ये उपवास है क्या चीज? उपवास से क्या मिलता है? उपवास क्या है? उसको जानना है, सीखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। उपवास का मतलब है कि उपधनवास, मतलब परमेश्वर के वास स्थान में रहना। उपधनवास, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि उपधनवास, उप मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में, वास मतलब उसके स्थान पर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वास स्थान में रहना मेरे प्रियो। कि आज हर इंसान को उपवास की जरूरत क्यों है? हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं उपवास था, वो स्वयं उपवास किया और उसको उपवास की जरूरत पड़ा। हालेलुया। तो हम तो इंसान है, प्रभु के लोग हैं, बेटे हैं, तो हमें भी उपवास की जरूरत है। यदि आज हम उपवास नहीं करते तो आज हमारे जीवन में समस्या है, और जो उपवास नहीं करते उनके जीवन में कई प्रॉब्लम है मेरे प्रियो। कई विपत्ति उपवास न होने के कारण होता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे बाइबल से प्रेरितों के काम उनका 27 अध्याय और उनका 9 और 10 पद से पढ़ना है मेरा प्रियो। हालेलुया। निकालेंगे प्रेरितों के काम उनका 27 अध्याय और उनका 9, 10, 11, 12। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास का दिन अब बीत चुके थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद मेरे प्रियो। आज हम अच्छा रीति सीख सकते हैं। उपवास ना होने के कारण उस जल यात्रा में, वहां पौलुस समुद्र में जल यात्रा कर रहे थे, जब उसको रोम राज्य में लेकर जा रहा था। कैदी और कई सिपाही थे, उनके साथ सूबेदार था, सैनिक थे, और नाव से, डोंगे में, जहाज से उसको रोम साम्राज्य लेकर जा रहे थे। और वहां आंधी तूफान आने लगा, और कारण यह है कि उपवास का दिन बीत चुके थे। उपवास ना होने के कारण वहां तूफान आना चालू हो गया। हालेलुया। यहाँ देखेंगे, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास का दिन अब बीत चुके थे। हालेलुया। उपवास का दिन बहुत दिन होने के कारण बीत चुके थे। उपवास ना करने के कारण उस यात्रा में, उस नाव में, उस जहाज में विपत्ति आना चालू हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। और आगे, अतः पौलुस ने उसे यह कहकर समझाया, 10 पद, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद मेरे प्रियो। पौलुस लोगों को समझाता है, सिखाता है कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पवित्र आत्मा उसे अंदर से बताया पौलुस को कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि केवल माल और जहाज की नहीं वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पौलुस अब वहां बहुत से लोग थे, उन सब को समझाया कि ये जितने भी आप जहाज में बैठे हो, उस जहाज में माल की और जहाजों की हानि होने वाली है, वरन साथ में हमारे प्राणों की भी हानि होने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पौलुस से बात किया, उसे अंदर से बोला कि मुझे ऐसा जान पड़ता है, हे सज्जनों, इस जहाज की माल नहीं, पूरा हर चीज की हानि होने वाली है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज हम उपवास ना करने के कारण आज माल क्या है, जहाज क्या है, आज समुद्र क्या है, उसको जानना है। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, मांझी रे ले चल हमें उस पार। हालेलुया। एक और भी गीत गाते हैं, गहरा समुंदर मांझे ले चल हमें उस पार। हालेलुया। पाप रूपी समुंदर मांझे। ये जो समुद्र है वो संसार है। हालेलुया। जो नाव है वो हम हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो समुद्र है, जो संसार है, और जो नाव है वो हम हैं। हालेलुया। और नाव के ऊपर यीशु मसीह बैठता है। पतरस की नाव पर यीशु मसीह आकर बैठा। हालेलुया। उस नाव में यीशु मसीह नहीं है, उपवास नहीं है, तो वो जहाज में नुकसान होगा ही होगा।
हालेलुया। हमारे जीवन में यदि उपवास नहीं है, उपवास करना भूल गए हैं, बहुत दिन है उपवास नहीं कर रहे हैं, तो हमें बचाएगा कौन? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो माल क्या है, हमारे जीवन में आशीष नहीं हो रहा है, हमारे बिजनेस घाटा क्यों चल रहा है, हमारे परिवार बीमारी में क्यों है? हालेलुया। हमारे धंधा व्यवसाय बिजनेस सब नुकसान क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए कि हम उपवास नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ रहना बहुत जरूरी है। उपवास करता है कि उपधन वास, परमेश्वर के वास स्थान में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। हालेलुया। उपवास में शरीर को मारना और आत्मा को जयवंत करना, आत्मा में बलवंत होना। उपवास हमें पहला बात है कि हमें आत्मा से तैयार करता है। दूसरा बात है, उपवास करेंगे तो हमें पिता पुत्र से एक रिश्ता जुड़ता है, और उपवास में रहेंगे तो परमेश्वर हमें ज्ञान देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 1 पद में लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे कब? जब उपवास में बैठेंगे तब। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो अपने कोठरी में जाओ और गुप्त में प्रार्थना करो। हालेलुया। दानियेल भी परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेकता था। दानियेल 6 अध्याय 10 पद में हम पढ़ सकते हैं सीखने के लिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर उपवास में बैठना है। जब हम उपवास में आते हैं तो हमारा शरीर है वो हार जाते हैं और आत्मा बलवंत होते हैं। हालेलुया। इसलिए आत्मा में जितना दान वरदान है उपवास से होता है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में समस्या है तो उपवास ना होने के कारण, यदि हमारे परिवार में बीमारी है तो उपवास ना करने के कारण, हमारा बिजनेस यदि घाटा खा रहा है तो उपवास ना करने के कारण। हालेलुया। इसलिए सोचो मेरे प्रियो कि हम कहाँ से गिरे, हम कैसे बीमार हो गए, हमारा बिजनेस कहाँ से नुकसान हो गया, मैं क्यों घाटे में, क्यों हानि में चल रहा हूँ। परमेश्वर ने हमें सीट ठहरा रहा है, पूछ नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के लिए उपवास नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते मेरे प्रियो। आज हमारा परिवार बीमार में क्यों है? हालेलुया। परमेश्वर के सामने उपवास करके देखो मेरे प्रियो, आपका परिवार, आपका जीवन, आपका बिजनेस परमेश्वर आशीषमय हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर हमें गोद में लौट कर देने वाला है। यदि कोई रोगी है तो प्रार्थना करे। हालेलुया। यदि कोई तकलीफ में है तो उपवास करे। उपवास और प्रार्थना में अद्भुत काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचनों को निकालेंगे, भजन संहिता उनका 35 अध्याय उनका 13 पद। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उनका 35 अध्याय उनका 13 पद में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। जब वे रोगी थे, हालेलुया, जब हम मसीह में कोई व्यक्ति है जो उपवास नहीं कर रहे, जो तकलीफ में है, जो बीमारी में, हमारा पड़ोसी बीमारी में है, हम अविश्वासी है, या फिर हमारा परिवार कोई बीमारी में है, कोई तकलीफ में है, तो हमें उस समय परमेश्वर के सामने उपवास में बैठना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उपवास इतना फायदा चीज है। यदि कोई चीज ऐसे नहीं हो रहा है लेकिन उपवास में होना पड़ेगा, मतलब होना पड़ेगा। हालेलुया। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा, उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। यदि आज हमारे परिवार में कोई बीमार है, कोई रोगी है, आज आपके परिवार में कोई रोगी है, बीमार है, तो आज हमें उपवास करके, दुख उठाकर, टाट ओढ़कर, कहीं ना कहीं अपने घर में बैठकर उपवास के साथ प्रार्थना करना है, और अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना करें कि ये प्रभु ये बीमारी चंगा हो जाए, ये व्यक्ति ठीक होने पाए। और परमेश्वर हमारी उपवास की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। और देखो लिखा है, मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। ये है उपवास प्रार्थना का फल। हालेलुया। परमेश्वर हमें गोद में देने वाला परमेश्वर है। जब हम उपवास नहीं करते तो हम बीमार हो जाते हैं, नुकसान होना चालू होते हैं, लेकिन जैसे हम प्रार्थना करना चालू करते हैं, उपवास करना चालू करते हैं, तो हमारा जीवन चेंज होना चालू होता है। परमेश्वर आशीषमय जीवन देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे और सीखेंगे। यीशु मसीह
और उनके 12 चेले और एक पिता और एक मिर्गी के बच्चे के बारे में। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब उनका 17 अध्याय। हालेलुया। यहाँ एक पिताजी आता है और उनका बेटा एक लौता है, उसको मिर्गी हो गया था, उसको दुष्ट आत्मा सता रहे थे और उसके चेले लोगों के पास लाया और सब उनके लिए प्रार्थना किया, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। और उनके पिताजी हैं यीशु मसीह के पास लाया और विनती किया, गिड़गिड़ा कर कहा। यहाँ आज हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो मत्ती की किताब 17 अध्याय और 14 से लेकर हम 21 तक पढ़ सकते हैं। हालेलुया। 15 पद में पढ़ा हूँ, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वहाँ बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और बार बार पानी में गिरता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, परंतु उसे अच्छा नहीं कर सका। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। यीशु ने कहा, उसको मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने 18 पद में, जब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वहां उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक ऐसा दुष्ट आत्मा था बच्चे के अंदर, वो बच्चे को कभी मिर्गी के बहाना और कहीं आग में तो पानी में, और वो फेन करते थे और मिर्गी के रूप में वो दुष्ट आत्मा घुस गए थे और उनका पिताजी है यीशु मसीह के चेलों के पास लाया, लेकिन यीशु मसीह के चेले उसे नहीं निकाल सके। तब वो पिताजी है यीशु मसीह के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु यीशु मेरे बेटे पर दया कर, उसे मिर्गी आती है, दुष्ट आत्मा पकड़ा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, उस बच्चे को मेरे पास लाओ, और यीशु मसीह लाया और चला चंगा हो गया। उसके बाद उनके चेलों ने यीशु मसीह से पूछता है एकांत में, पर्सनल में जाकर कि हे प्रभु जब हम इसे प्रार्थना किए तो कैसे नहीं निकाल सके। हालेलुया। उसके बाद बहुत अच्छा रीति हम सीख सकते हैं 21 पद, मत्ती की किताब 17 अध्याय 21 पद में यीशु मसीह ने कहा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। आज ये जो जाति है, जो दुष्ट जाति, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं भूत प्रेत, अशुद्ध आत्मा, ये अशुद्ध आत्मा एक ऐसा जाति है जो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलता। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जानता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह कौन है और पौलुस कौन है। आप मुझको भी जानते हैं कि महेश कौन है और भाई कौन है। आपको जानता है कि आप सुनने वाले आपके नाम को जानता है। वो दुष्ट आत्मा आपके हर चीज को जानता है। ये दुष्ट आत्मा कोई छोटा मोटा पावर नहीं। यदि उसको दूर करना है तो हमें उपवास करने की जरूरत है। दुष्ट आत्मा कई बार प्रार्थना में नहीं जाते, इसलिए आज हमें उपवास करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा इब्लिस को, शैतान को प्रार्थना के द्वारा उपवास में 3 बार हराए। हालेलुया। आप अच्छी रीति जानते हो, सीख सकते हो। मत्ती 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय में हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह के पास शैतान 3 बार आए और 3 बार परीक्षा किया, लेकिन यीशु मसीह उपवास के दौरान 3 बार उसे हराए। आज हम दुष्ट आत्मा को कैसे हरा सकते हैं? जब हम उपवास करेंगे। तो मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में उपवास नहीं है तो हम दुष्ट आत्मा से कभी जीत नहीं सकते। यदि दुष्ट आत्मा से जीतना है तो उपवास, पहला बात उपवास, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा बात है वचन। ये 3 चीज हमारे जीवन में रहना है तो बड़े से बड़े दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से आदेश देना है, वो दूर होकर जाना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष दे। और जो लोग उपवास नहीं है तो बिल्कुल आज से इस निर्णय ले कि मैं प्रभु आपके लिए उपवास ठहराऊंगा। बाइबल कहता है कि उपवास का दिन ठहरा और महासभा का प्रचार करो। तो अपने आप के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए उपवास ठहराओ, उपवास करो मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु इस वचनों के द्वारा और भी बढ़ाएगा मेरे प्रियो। प्रभु आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।